जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था भरत जी अपनी बात राम जी से कह रहे हैं और राम जी वही सुनना चाहते हैं जो भरत जी कहना चाहते हैं। और श्री राम जी साधु समाज, मुनि व मिथिलेश स्नेह से स्थिर हो गए और मन में भरत जी के भ्रात भाव और भक्ति की महिमा की बड़ाई करने लगे। देवता भी भरत जी की प्रशंसा करते हुए मलिन मन से फूल बरसाने लगे और सब लोग ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में कमल। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन दुखी देखकर भी महामलिन इंद्र मरे हुए को मारकर मंगल चाहता है। देवराज इंद्र छल और कुचाल की सीमा है, प्राय हानि और अपना लाभ उन्हें प्यारा है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन है, उसे कहीं भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। पहले कुमति करके कपट को इकट्ठा किया, फिर वह उचाट सबके सिर पर कर डाला। देव माया ने सब लोगों को मोहित कर दिया, तो भी वे राम जी के प्रेम से बहुत दूर नहीं हुए। उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में तो वन में रहने की इच्छा होती है, क्षण में घर भला लगता है। मन की दुविधा से प्रजा दुखी है, जैसे नदी व समुद्र के जल का संगम क्षुब्ध हो। दुचिते में कहीं भी संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना भेद नहीं करते। यह देख कृपा निधान राम जी मन में हंसकर बोले कि स्वान, इंद्र और युवा पुरुष एक समान है। भरत जी, जनक जी, मंत्रीगण, मंत्री, साधु, ज्ञानी, इनको छोड़कर देव माया सबको जो जिस योग्य था वह उसे वैसी ही लग गई। कृपया सिंधु श्री रामचंद्र जी ने अपने स्नेह तथा इंद्र के भारी छल से लोगों को दुखित देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण तथा मंत्री, इन सब की बुद्धि भरत जी की भक्ति से बंध गई। जब श्री राम की ओर चित्र लिखे से देख रहे थे, वे सकुचा उतय सिखाए से बोल रहे हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता और विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली और कहने में कठिन है। जिसकी भक्ति का अंश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर प्रेम में मगन हो गए हैं, उनकी महिमा को तुलसीदास कैसे कहें। उसकी भक्ति के प्रताप से हृदय में सुबुद्धि का उदय हुआ। वह बुद्धि अपने को छोटी और महिमा को बड़ी जानकर कवि वंश की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। और गुणों में रुचि तो बहुत है, पर बात कह ही नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों के समान है। भरत जी का सुयस निर्मल और चंद्रमा है और बुद्धि चकोर है। जो भक्ति के निर्मल हृदय रूपी आकाश में उसे उदित देखकर एकटक देख रही है। भरत जी का स्वभाव तो वेदों को भी सुगम नहीं है। मेरी बुद्धि की चंचलता को कविगण क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव कहते कहते ऐसा कौन है जो सीता राम जी के चरणों में अनुरुक्त न हो। भरत जी के प्रेम को स्मरण करते ही राम जी का प्रेम जिसे सुलभ न हो, उसके समान भाग्यहीन कौन है। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सबकी दशा देखकर भक्त के हृदय को जानकर और धर्म धुरंधर, धीर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुंदर, देश, काल, समय, सभा को देखकर नीति और प्रीति के पालक श्री राम जी वाणी के सर्वस्व के समान वचन बोले, जो परिणाम के हितकारी और सुनने में अमृत के समान है। हे भरत, तुम धर्म धुरंधर हो और लोक रीति और वेद के जानने वाले तथा प्रेम में चतुर हो। हे तात, कर्म, वचन और तथा मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। और गुरुजनों की सभा में छोटे भाई के गुण इस कुसुमे में कैसे कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति और सत्य प्रतीक पिताजी के सुयश तथा स्नेह को भी जानते हो। समय, समाज, गुरुजनों की लाज, उदासीन मित्र व शत्रु के मन की बात भी जानते हो। तुमको सभी का कर्तव्य मालूम है, अपना तथा मेरा प्रेम, हित और धर्म की मालूम है। मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तो भी समय के अनुसार मैं जो कुछ कहता हूँ सो सुनो। हे तात, पिताजी के न रहने पर हमारी बात केवल कुलगुरु वशिष्ठ ने कृपा करके संभाली, नहीं तो प्रजा, पूर्वासी, कुटुंबी और हम सब में सब दुखी होते। जो बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो बताओ संसार में किसको कलेश न हो। हे भाई, वैसा ही उपद्रव विधाता ने किया है। वशिष्ठ मुनि और जनक जी ने सबको बचा लिया है। राज्य, कार्य, लाज, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन और धाम, गुरु जी का प्रताप, इन सब की रक्षा करेगा और परिणाम भला होगा। घर में अथवा वन में समाज सहित हमारी और तुम्हारी रक्षा करने वाले गुरुदेव का प्रसाद है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समत धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो
जो मुझसे भी कराओ और सूर्यवंश के रक्षक बनो। यही एक साधन है, सब सिद्धियों को देने वाला है, जो कीर्ति सुंदर गति को संपत्ति रूपी त्रिवेणी है। यह विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, सभी ने मिलकर मेरी विपत्ति बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि भर यह कठिनाई है। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं जो कठोर वचन कहता हूँ सो इस कुसमय में अनुचित नहीं है। कुसमय में अच्छे भाई की सहायता करते हैं, व्रज की चोट को हाथ ही रोकते हैं। हाथ पांव और नेत्रों के समान सेवक और मुख के समान स्वामी होना चाहिए, और प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी बड़ाई करते हैं। राम जी की वाणी सुनकर जो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत से भरी हुई है, सभा के सब लोग प्रेम में ऐसे मगन हो गए मानो समाधि लग गई है। यह दशा देखकर सरस्वती मौन रह गई। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही दुख दोष दूर हो जाए और मुख प्रसन्न हो गया। मन का दुख जाता रहा, मानो गूंगे पर सरस्वती जी प्रसन्न हो गई हो। फिर से प्रेम प्रणाम कर कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया, जगत में जन्म लेने का फल मिल गया। हे कृपालु, अब आपकी जैसी आज्ञा हो मैं आदर के साथ अपने सिर पर धारण करके करूं। हे देव, मुझे अब आप आधार दीजिए, जिसके सारे मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, आपके राज तिलक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लाया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ और भी है, परंतु भय और संकोच के कारण कह नहीं सकता। हे तात, कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी प्रेम पूर्ण वाणी से बोले, चित्रकूट के पर्वत, आश्रम, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, सरोवर, नदी, झरने और विशेषकर आपके चरणों के चिन्हों से अंकित भूमि आज्ञा हो तो देखाऊं। श्री राम जी बोले, हे तात, अत्रि मुनि की आज्ञा सिर चढ़ाकर तुम निर्भय हो और वन में अवश्य भ्रमण करो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से यह वन मंगलदाता और पवित्र और बहुत सुहावना है। ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वे तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी सुख पाए और प्रसन्नता पूर्वक मुनि के चरण कमल में सिर नवाया। समस्त मंगलों का मूल श्री राम भरत संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूर्यवंश की बड़ाई करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। और भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। देवता प्रसन्न होकर बार बार यही कहने लगे। वशिष्ठ मुनि, राजा जनक और सभा के सब लोग भरत जी के वचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। राजा जनक जी रोमांचित होकर भरत जी और राम जी के गुण, समूह और स्नेह की बड़ाई करने लगे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, दोनों का नियम और प्रेम पवित्र से भी अति पवित्र है। मंत्री और सभापति भी अनुरुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे और श्री राम भरत संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में आनंद और दुख दोनों हुए। श्री राम माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर गुण दोष कहकर रानियों को समझाया। कोई तो राम जी के बड़प्पन और कोई तो भरत जी की भलाई की चर्चा करती है। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, उसमें यह तीर्थों का पवित्र अनुपम और अमृत रूप जल रखिए। अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरत जी ने तीर्थों के जल के सब पात्र आगे भेज दिए और शत्रुघ्न समेत आप मुनि और साधु जनों को संग ले वहां पहुँचे जहाँ अथाह कुआं था और वह पवित्र जल उस पुण्य स्थान में रख दिया। तब प्रसन्न होकर अत्रि मुनि से प्रेम से बोले, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल चक्र से लोप होकर किसी को मालूम नहीं है। जब सेवकों ने जल में स्थान देखा तब सुंदर जल के लिए एक विशेष कुआं बना लिया और देव योग से संसार का उपकार हो गया, धर्म का अगम विचार सुगम हो गया। अब इसे लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत पवित्र हो गया। प्रेम पूर्वक नियम से जो प्राणी इसमें स्नान करेंगे वे कर्म, मन और वाणी से पवित्र हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब वहां गए और श्री रामचंद्र जी थे। अत्रि जी ने श्री राम जी को उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रीति के साथ धर्म इतिहास कहते हुए भोर हो गया। वह रात सुख से बीत गई। भरत श्रीगुरम दोनों भाई नित्य क्रम से निर्वित होकर राम जी, अत्रि जी तथा गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साध से श्री राम वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण वाले भरत जी जब बिना जूते पहने चलने लगे, मन ही मन सोचाकर पृथ्वी कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकरी, गड्ढे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने मार्ग सुंदर और कोमल कर दिए।
शीतल मंद सुगंधित हवा सुखपूर्वक चलने लगी। देवता फूल बरसाकर, मेघ छाया करके, वृक्ष फूल फल लाद कर, घास कोमल होकर, मृग देखकर और पक्षी मीठी बोली बोलकर सभी उन्हें राम जी के प्रिय जानकर सेवा करने लगे। साधारण पुरुष को भी जब जभाई लेकर राम कहते हैं सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तो राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए बड़ी बात है। इस प्रकार वन में भ्रमण करते हुए भरत जी का नेम प्रेम देखकर मुनि संकुचाते हैं और पवित्र जलाशय, पृथ्वी के पवित्र भाग, खग, मृग, वृक्ष, घास, पर्वत, वन तथा बगीचे सभी को सुंदर, अनोखे, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं कि सुंदर ऋषि अत्रि जी की प्रसन्न मन में से सबकी उत्पत्ति, नाम, गुण, पुण्य और प्रभाव कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं वन की शोभा देखते हैं और कहीं मुनि को आज्ञा ले बैठकर सीता समेत श्री राम जी, लक्ष्मण जी का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, स्नेह और सुंदर सेवा को देखकर वन देवता प्रसन्न पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार 2.5 पहर दिन बीत जाने पर लौटते हैं और आकर प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। भरत जी ने चित्रकूट के सब तीर्थ स्थान 5 दिन में देख लिए। श्री हरि और शिव जी का सुयश कहते ही वे दिन बीत गया और सांझ हो गई। प्रातःकाल स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक आदि सारा समाज आज उठा और आज विदा का दिन अच्छा है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते सकुचाते हैं। गुरुदेव जी, राजा जनक, भरत व सभा की ओर देखकर राम जी फिर कुचाकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके सील की बड़ाई करके सोचती है राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी राम जी का रुख देखकर सप्रेम उठकर धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर बोलते हैं, स्वामी आपने मेरी सब इच्छाएं पूरी की है, मेरे लिए सबने कष्ट सहा और आपने भी बहुत भांति से दुख पाया है। स्वामी अब मुझे आज्ञा दीजिए, जाकर अवधि भर अवध की सेवा करूं। हे दीनदयाल लू, हे कौशलाधीश कृपालु, जिस उपाय से ये दास फिर आपके चरणों के दर्शन करे, अवधि भर के लिए ये भय शिक्षा दीजिए। स्वामी अयोध्यावासी कुटुंबी और प्रजा आपके संबंध से पवित्र व सरस है, आपके लिए जगत संबंधी दुख दाह भी मिलाए है। प्रभु आपके बिना मोक्ष का लाभ व्यर्थ है। हे स्वामी आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और सेवक की रुचि लालसा स्थिति जानकर हे प्रणतालपाल आप सबका पालन करने वाले हे देव, दोनों तरफ का और अंत तक निर्वाह करिए। ऐसा मुझ सब प्रकार से पूरा भरोसा है, विचार करने पर कुछ भी सोच नहीं है। हे नाथ, मेरा दुख व आपकी कृपा दोनों ने मिलकर हठ से मुझे ढीठ बना दिया है। स्वामी दोषों को दूर करके संकोच छोड़कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। भरत जी की विनती सुनकर सब लोगों ने बड़ाई की, जो कि दूध और पानी को अलग करने में हंसनी के समान थी। दीन बंधु चतुर रामचंद्र जी भाई के दीन और निष्कपट वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले, हे तात, तुम्हारी हमारी कुटुंबजनों की, घर की, वन की चिंता गुरु व राजा जनक की सब सिर पर गुरु जी विश्वामित्र और मिथिलेश्वर हैं, तब तुम्हें व हमें सपने में भी दुख नहीं है। हमारा तुम्हारा परम पुरुषार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। महाराज की भलाई से ही लोक और वेद में भला है। गुरु, पिता, माता, स्वामी इनकी आज्ञा छोड़कर आज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए और आज्ञा पालन से कुमार्ग पर चलने पर भी पाँव कभी गड्ढे में नहीं पड़ता। यह विचार कर सब चिंता छोड़कर जाकर अवधि भर अयोध्या का पालन करो। देश कोश पूर्वासी कुटुंबी आदि का भार तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करना। मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक ही है पर विचार पूर्वक सब अंगों का पालन करता है। राजधर्म का सार इतना ही है, जैसे मन में सब मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री राम जी ने भाई को बहुत प्रकार से समझाया, पर कोई आधार के बिना उसके मन में संतोष नहीं हुआ और न शांति। इधर भरत जी का सील, उधर गुरु, मंत्री और समाज का संकोच स्नेह से श्री राम जी लाचार हो गए। तब प्रभु ने कृपया करके अपनी खड़ाऊ दी और उन्हें भरत जी ने सादर मस्तक पर रख लिया और कृपया निधान श्री राम जी की दोनों खड़ाऊ मानो प्रजा के प्राणों के 2 रक्षक हो। बोलो भरत भैया की जय, बोलो श्री राम भगवान की जय हो। भरत के स्नेह रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव की रक्षा के लिए राम नाम के 2
अक्षर है, वे कुल की कुशल के लिए मानो दो किवाड़ है, अच्छे कर्म करने के लिए मानो दो हाथ है, सेवा और श्रेष्ठ धर्म के लिए सुंदर नेत्र है। ऐसा आधार पाने से भरत जी बहुत प्रसन्न है। उन्होंने ऐसा सुख हुआ जैसे कि श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब राम जी ने उन्हें छाती से लगा लिया और कुछ समय पाकर कुचाली इंद्र ने लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल सबके लिए भली हुई, अवधि की आशा मनो कि संजीवनी के समान हो गई। नहीं तो लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबरा कर मर जाते। रामचंद्र जी की कृपा से उलझन को सुधार दिया और देवताओं की माया भी गुणदायक और रक्षक हो गई। राम जी की भुजाओं में भर कर भाई से मिल रहे हैं और श्री राम प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। मन वचन से ऐसा प्रेम उमड़ा कि धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया। कमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह दशा देखकर देवताओं की भी सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु और जनक जी के समान धीर धुरंधर और जो ज्ञान रूपी अग्नि में अपने मनों को सोने के समान कस चुके हैं, जो ब्रह्मा जी ने निर्लेप रचे हैं, जो संसार रूपी जल में कल्प पत्र की भांति पैदा हुए हैं, वे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की अनोखी तथा अपार प्रीति को देखकर ज्ञान वैराग्य सहित तन मन और वाणी से प्रेम में मगन हो गई है। वहाँ जनक जी और वशिष्ठ जी की गति मति भोली हो गई है। उस प्रेम को सामान्य प्रेम कहने में बड़ा दोष है। राम जी व भरत जी का वियोग वर्णन सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय से जानेंगे। यह संकोच रस अकथनीय है। कवि की वाणी उस समय के प्रेम के समन को संकोचा गई और राम जी भरत जी से मिलकर उन्हें समझाया। फिर प्रसन्न और शत्रुघ्न जी को छाती से लगाया और सेवक मंत्री और भरत जी का रुख पाकर सब जाकर अपने अपने कामों में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों को बड़ा दुख हुआ कि वे सब चलने की तैयारी करने लगे। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री राम जी के चरण बिंदों को वंदना कर आज्ञा सिर पर चढ़ाकर बोले, मुनि तपस्वी वन देवताओं को विनती कर बार बार उनका सम्मान किया। लक्ष्मण से क्रमशः भेंट करके प्रणाम करके सीता जी के चरणों की रज सिर पर रख के प्रेम से संपूर्ण मंगलों की मूल आशीष सुनकर वे चले। लक्ष्मण समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत से भांति से विनती की और बड़ाई की, हे देव, दया के वश आपने बड़ा दुख पाया है जो समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर पुरी को पधारी। यह सुनकर धीरज धारण कर राजा जनक ने प्रस्थान किया। फिर मुनि ब्रह्मा और साधु जनों को हरि के समान जानकर सम्मान करके विदा किया। फिर सासू के पास दोनों भाई गए और उनके चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर लौट आए। तदंतर विश्वामित्र, कामदेव, कुटुंबी, पूर्वासी तथा शुभ आचरण वाले मंत्री लोग इन सबको यथा योग्य विनती तथा प्रणाम करके लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। फिर कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्य बड़े श्रण के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। प्रभु रामचंद्र जी ने भरत की माता केकई के चरण की वंदना करके सच्चे स्नेह से मिलकर भेंट की और उनको संकोच और सोच को दूर कर पालकी सजाकर विदा किया। अपने कुटुंबी व माता पिता से मिलकर अपने प्राण प्रिय से प्रेम करने वाली सीता जी लौट आई। फिर सासुओं को प्रणाम करके मिली। उनकी प्रीति को कहते हुए चित्त प्रसन्न नहीं होता। सीख सुनकर वह मंचा आशीर्वाद पाकर सीता जी, माता जी और सासू दोनों की प्रीति में समाई रही। तब राम जी ने सुंदर पालकी मंगाई और समझा बुझाकर सब माताओं को उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने बार बार मिलकर भेंट समान स्नेह से सब माताओं को पहुँचाया। घोड़े, हाथी, तीनों प्रकार की सवारी सजाकर दोनों कुलों ने कूच किया। हृदय में लक्ष्मण जी, सीता जी व रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए सब लोग बेसुध चले गए। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश चले जा रहे हैं। गुरु जी और गुरु पत्नी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी को लौट आए। फिर रामचंद्र जी ने निषाद का सम्मान करके उसे विदा किया। वह चला, पर उसके मन में भी राम वियोग का बड़ा दुख था। फिर कोल, भीलो आदि को लौटाया। वे सब प्रणाम करके लौटे। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वट की छां में बैठकर प्यारे कुटुंबियों के वियोग में बिलख रहे हैं। भरत जी के प्रेम स्वभाव और मधुर वाणी को वे प्रिय पत्नी और भाई से कहने लगे। उनके मन, कर्म, वचन के प्रेम के वह विश्वास श्री रामचंद्र जी ने विवश होकर अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, मृग, मनुष्य व मछली आदि चित्रकूट के चर अचर सब जीव उदास हो गए। देवताओं ने राम जी की दशा देखकर फूल बरसाए और अपने घर घर की गति कही। तब प्रभु रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम करके भरोसा दिया
तो वे प्रसन्न होकर चले और मन में डर नहीं रहा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री प्रभु राम ने अपनी पर्णकुटी में ऐसे विराजित थे जमानो भक्ति ज्ञान वैराग्य देह धारण किए सुशोभित हो। मुनि ब्राह्मण गुरु भरत और राजा जनक सब समाज सहित रामचंद्र जी के वियोग से बेहाल है। रामचंद्र जी के गुण समूह मन में विचारते हुए रास्ते में वे चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतर कर सब पार हुए। वह दिन बिना भोजन किए ही बीत गया। दूसरे दिन गंगा जी उतर कर सबने वास किया। वही राम जी के सखा ने सबके लिए हर प्रकार का सुविधा कर दिया। सही उतार कर गोमती में स्नान किया। चौथे दिन अयोध्यापुरी में आ पहुँचे। राजा जनक जी 4 दिन तक पुरी में रहे और राजकारी और सब सामान संभाल कर मंत्री गुरु और भरत जी को राज्य सौंप कर सब साज सजाकर जनकपुर को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर सुख से श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में रहने लगे। श्री राम जी के दर्शन के लिए सब लोग नियम और व्रत करते हुए भूषण और सब प्रकार के सुख छोड़कर अवधि की आशा से जीते रहे। भरत जी ने मंत्री और अच्छे सेवकों को समझाया। वे शिक्षा पाकर अपने अपने काम में लग गए। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी कि वे सब माताओं की सेवा उन्हें सौंप दी। फिर ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम करके बड़ी विनती की कि आप ऊंच नीच अच्छा बुरा हो जो काम हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, संकोच न कीजिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। फिर कुटुंबियों प्रतिष्ठित लोगों और प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उन्हें बसाया। तदंतर छोटे भाई सहित गुरुजी के पास गए और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके बोले, आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि पुलकित शरीर होकर स्नेह से बोले, हे भरत, तुम जो समझोगे कहोगे अथवा करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। यह शिक्षा सुनकर वे बड़ा आशीष पाकर ज्योतिष बुलाकर शुभ मुहूर्त साध कर प्रभु की खड़ाई निर्विघ्न सिंहासन पर स्थापित की और श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों को सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर पर्णकुटी बनाकर धर्म धैर्यवान भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी ने सिर पर जटाजूट बांधे, वलकल वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोद कर उस पर कुश का आसन बनाया। भोजन वस्त्र बर्तन नियम व्रत आदि कठिन ऋषि धर्म का सप्रेम पालन करने लगे। भूषण वस्त्र अनेक भोग सुख इनको तन मन वाणी से तृण के समान छोड़ दिया। अवध के राज्य को देखकर इंद्र भी बड़ाई करते हैं। दशरथ के धन को देखकर कुबेर भी लज्जित हो गया। उसी अवधपुरी का वास करते हुए भरत जी ऐसे विरक्त हो गए जैसे चंपा के बाग में भोरा। रामचंद्र जी के प्रेम बड़े भागी भरत लक्ष्मण जी के भोग विलास को वमन की भांति छोड़ देते हैं। राम जी प्रेम पात्र भरत जी इस बात से कोई बड़े नहीं हुए। चातक टेक से और हंस और निर्विवेक से ही सराहे जाते हैं। भरत जी के देह दिन दुबली होती जाती, तेज और बल नहीं घटता। मुख की कांति वैसी ही है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में नित्य प्रण पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन कभी उदास नहीं होता। जैसे सर्द ऋतु में प्रकाश से जल घटता है, बैत फैलता है, कमल खिलते हैं। शम दम संयम नियम व्रत भरत जी के हृदय में रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है। अवधि पूर्णिमा है। स्वामी राम जी की स्मृति प्रकाशित आकाश गंगा है। राम प्रेम की अचल और दोष रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित सुशोभित है। भरत जी की स्थिति समझ करनी भक्ति वैराग्य गुण और निर्मल सम्मति का वर्णन करते हुए सब सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं सकते। वे नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। प्रीति हृदय में नहीं समाती, उन्हीं से आज्ञा मांग मांग कर सब काज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव नाम जप रही है, नेत्रों में जल है। लक्ष्मण राम जी और सीता जी वन में वास कर रहे हैं। भरत जी घर में रहकर तप से शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की दशा को समझकर सब कहते हैं, भरत जी सब प्रकार प्रशंसा के योग्य हैं। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु सकुचाते हैं। दशा देखकर मुनीश्वर लज्जित होते हैं। उनका आचरण परम पवित्र मधुर मनोहर और आनंद मंगल का कारण है। कलियुग के घोर पापों के कलेशों को हरने वाला मोह रूपी रात्रि के नष्ट करने को सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी को सिंह के समान है। सब दुखों के समूह का नाश करने वाला है। भक्त जनों को आनंद देने वाला है। संसार का भार उतारने वाला है। वह राम जी के प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के से पूर्ण भरत जी का जन्म न होता तो मुनियों के मन को भी दुर्लभ संयम सम दम और कठिन व्रत का आचरण कौन करता, और सुकीर्ति के बहाने से दुख जलन दरिद्रता तथा दंभ आदि दोषों को कौन हरता। कलयुग में हट से श्री राम जी के समक्ष कौन करता, और
जो भरत जी के चरित्र को नियम से आदर सहित जो लोग सुनते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम और संसार के विषय रूपी रस से वैराग्य अवश्य होता है। इसी के साथ भक्तजनों, अयोध्या कांड का आज समापन होता है। आगे कल का अरण्य कांड कल प्रारंभ कर देंगे। और भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, भाई हो तो भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा, शत्रुघ्न जैसा और राम जैसा। और भरत की इसमें मेन वो बताई है, क्योंकि जैसे श्री राम जी वन में रह रहे हैं, वैसे भरत जी अयोध्यापुरी में रह रहे हैं। जैसे वलकल वस्त्र भगवान ने पहने हैं, वैसे भरत जी ने पहने हैं। जटा भगवान ने रखी है, भरत जी ने रखी है। राम जी जमीन पे सो रहे हैं, तो वो राम जी से और नीचे, क्योंकि जमीन पर तो राम जी सो रहे हैं, तो और उनसे नीचे खड्डा खुदवा कर उनसे नीचे, क्योंकि सेवक प्रभु के चरणों में होता है, और नीचे खड्डा खुदवा के उसमें सो रहे हैं। और गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, सोना चांदी सब छोड़ दिया है, सिर्फ प्रभु के चरणों के दास बनकर, और उनके आने तक उनका काम उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं, जिस प्रकार वो कह रहे हैं। तो हे भक्त प्रेमियों, कथा प्रेमियों, इसी के साथ ये कथा खत्म होती है। परंतु हम इस कथा के कुछ ना कुछ अपन जो आदर्श हैं, थोड़ा वो जो आचरण है, हम भी अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा जीवन भी श्री राम के चरणों में लगा रहे और हमारा जीवन भी सद्गति को प्राप्त हो। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।